अब कुछ दिन में जेल जाने वाला है। सो आप पब्लिकली करो ना, उसको नेट पे डालो, पब्लिकली करो। पेट्रोल का दाम नीचे करने पड़े क्योंकि आपको अपनी कुर्सी हिलती दिखी। मधुशाला पाठशाला के घोटाले की अपार सफलता के बाद दिल्ली वालों के सामने हाजिर है अब एक और घोटाला, यानी दिल्ली में डीटीसी बस घोटाला। नमस्कार, आप देख रहे हैं मिजाज इंडिया का, आपके साथ मैं हूं निदा अहमद और आज हम जानने की कोशिश यही करेंगे कि घोटाले पे घोटाला, लेकिन फिर भी आपकी सरकार का बोलबाला आखिर क्या है, ये पूरा गड़बड़ झाला समझने की कोशिश करेंगे जनता से। और साथ ही साथ मेहमानों का पैनल भी हमारे साथ जुड़ चुका है, उनसे भी उनका मिजाज जानेंगे, जनता का मिजाज जानेंगे अपने खास कार्यक्रम मिजाज इंडिया के में। तो आइए सबसे पहले आप सभी का तारुफ मैं अपने मेहमानों से करा देती हूँ। दरअसल हमारे साथ इस वक्त मौजूद है बीजेपी की तरफ से यहाँ पर आलोक वत्स जी। आलोक वत्स जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ मौजूद है चंद्रमोहन शर्मा जी। चंद्रमोहन शर्मा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही साथ राजनीतिक विशेषज्ञ के तौर पे हमारे साथ मौजूद है परविंदर सेठी जी। तो सबसे पहले आलोक वत्स जी, मैं आप ही के पास आना चाहूंगी, समझना चाहूंगी कि सर इतने घोटाले पे घोटाले आप हर दूसरे दिन गिनाते रहते हैं, गिरफ्तार क्यों नहीं करवाते किसी को? देखिए मैडम, घोटाले हम नहीं गिनवाते हैं, घोटाले जो करता है उसके कारनामे के कारण गिनाए जाते हैं। हर बात में आप हमारी पार्टी को जो कहती हैं कि बीजेपी ने करवा दिया, बीजेपी का क्या लेना देना? मैं नहीं कह रही, आम आदमी पार्टी कह रही है। अभी आप कह रही थी ना कि आम आदमी पार्टी तो कहेगी ही, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अरे भैया, आपने घोटाला किया, एलजी ने रिकमेंड किया चीफ सेक्रेटरी के कहने पर कि भाई इनमें गड़बड़ियां पाई गई हैं, उसके ऊपर कार्रवाई हुई है, उसके ऊपर ईडी और सीबीआई की रेड हुई है, तो बीजेपी का इसमें क्या लेना देना? हाँ, एक बात जरूर है कि नरेंद्र मोदी जी के शासन में जिस किसी ने भी हिंदुस्तान में भारत के लोगों का पैसा गलत ढंग से इस्तेमाल किया है, अपने पास रखा है, तो हम पाताल से भी खोद के ले आएंगे, लेकिन हिंदुस्तान का पैसा को इधर उधर नहीं जाने देंगे। ठीक है, लेकिन दरअसल बीजेपी का लेना देना इसलिए हो जाता है कि सबसे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बीजेपी ही करती है। परविंदर सर, आपके पास आना चाहूंगी। सर, एक बात बताइए, क्या लग रहा है आपको कि लगातार आम आदमी पार्टी को कह लो वो बीजेपी पर आरोप लगा देती है, बीजेपी को कह लो वो आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाती है, लेकिन आरोप दोनों लगा रहे हैं, किसी के पास भी पुख्ता सबूत है अगर तो दिखाते क्यों नहीं? नहीं, देखिए, आरोप, ये जो आजकल की राजनीति है ना, उसका मयार गिर गया है। जो पॉलिटिशियन के पास मुद्दे नहीं हैं, काम नहीं है, गरीब आदमी के लिए रोजगार नहीं है, और स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए, महिला सुरक्षा के लिए, जो आपका एनवायरनमेंट इतना ख़राब है, उसके लिए कोई बात नहीं करता। बस एक घटिया राजनीति करके कि हम एमसीडी के चुनाव में जीत जाएं, 2024 में हमारी सरकार आ जाए, इस तरह से सरकारें नहीं आती। जनता अब जागरूक हो चुकी है। जो पार्टी काम करेगी, जो कैंडिडेट काम करेगा, उसको मैंडेट मिलेगा। जो काम नहीं करेगा, लोगों को बेवकूफ़ बनाएगा, जनता कॉलर से पकड़ के उतार देगी, चाहे वो किसी भी पार्टी का व्यक्ति हो। ठीक है, कांग्रेस का रुख कर लेते हैं। चंद्रमोहन जी, क्या लग रहा है इन दोनों की लड़ाई में कहीं आपकी नैया पार तो नहीं हो जाएगी? मधुशाला, फिर पाठशाला, और पाठशाला के बाद घोटालाशाला, और घोटालाशाला भी देखिए उन दो कलीन पार्टियों के ऊपर जो दूसरों पे आरोप लगाती थी। आरोप बीजेपी लगाने में भी मार थी और आप सरकार लगाने में भी मार थी। और अभी एक नूरा कुश्ती शुरू हुई है दिल्ली के अंदर कि तू मुझ पे आरोप लगा, मैं तुझ पे आरोप लगाऊं, सिद्ध फिर भी ना करें। बात नरेंद्र मोदी जी की हो रही है, पताल से निकाल लेंगे। अरे दिल्ली का घोटाला तो आप निकाल नहीं पा रहे, तो पताल से कहाँ रहोगे? नीरज मोदी, मेहुल चोकसी बाहर बैठे, उसे आप ला नहीं पा रहे। दिल्ली के घोटाले के अंदर ये आपके समय में ललित मोदी, नीरव मोदी, विजय माल्या, दाऊद, जो हजारों लाखों करोड़ रुपया लेके भाग गया, आपने उनको पैसा दिया, इन्होंने भगा दिया। DHFL में 42,000 करोड़ का घपला हुआ, 29,000 करोड़ रुपया बीजेपी को चंदा देता है और भाग जाता है। एक रिएक्शन जनता का ले आती हूँ। ये भी एक घोटाला है कि कहना राजनीतिक विशेषज्ञ और स्पोर्ट बन जाने आम आदमी पार्टी का। अरे जब आम आदमी पार्टी को तो क्लियर होके बोलो कि मैं आम आदमी पार्टी का हूँ। घोटाला और घोटाला सिर्फ घोटाला। अरे विषय किस बात का है? दिल्ली के अंदर रह के दिल्ली के विषय की बात करनी है। जिन घोटाले की आपने कांग्रेस के समय बात करी थी, 8 साल भाजपा ने गुजारे और 3 टर्म की टर्न आपने सरकार में गुजारी। किसी को प्रमाणित करा, दिल्ली की जनता को दिखाया कॉमनवेल्थ गेम में कोई घोटाला हुआ? नहीं दिखाया। और घोटाले में लिप्त कौन हो गए? दिल्ली के मुख्यमंत्री। कौन को जवाब देना पड़ा? दिल्ली के उप मंत्री को। किसको जवाब देना पड़ रहा है? दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री को। किसको जवाब देना पड़ा है? दिल्ली के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर को। और आप आरोप लगाते हो कांग्रेस को, क्योंकि कांग्रेस ने शासन करा और देश को डेवलपमेंट करा, दिल्ली को डेवलपमेंट करा, इसलिए। ठीक है, एक बार जनता का एक रिएक्शन ले आते हैं कि इतना घोटाले पे घोटाला हो रहा है, जनता क्या सोच रही है? आए थे तो बोले थे शिला दीक्षित की फाइल हम खोल लेंगे, लेकिन फाइल तो खोले नहीं, खुद की फाइल बना ली है उसने। तो इनकी उनसे पूछे कैसे
आम आदमी पार्टी से कैसे फाइल बन गई दोनों स्वास्थ्य पूछते, मंत्री जेल में जा रहे हैं। मैम मेरा आम आदमी पार्टी से सवाल है। आम आदमी पार्टी ने, एक मिनट बॉस, हेलो, आम आदमी पार्टी ने नया क्या करा? जो भी स्ट्रक्चर था वो सब कांग्रेस सेट करके चली गई। ये सिर्फ आए, इन्होंने आके सिर्फ नुकसान करा। इन्होंने कहा कि हम इन्हें जितने भी संविदा पे कर्मचारी है उन्हें परमानेंट करेंगे। एक भी संविदा को अभी तक इन्होंने परमानेंट करा नहीं करा। बिजली पानी जिसके बिल आ रहे हैं वो अब भी आ रहे हैं, ठीक है। इन्होंने कुछ इतना बड़ा कुछ नहीं करा। सिर्फ बिजली पानी की आप बात करते कि हमने पानी फ्री कर दिया 24 घंटे। आप मेरे साथ यमुना पार चलिए, बिल्कुल पानी नहीं आता। आज भी मैंने ट्वीट करा दिल्ली जल बोर्ड को, और दिल्ली जल बोर्ड इतना निकृष्ट, उसने रिप्लाई भी नहीं करा कि आपका यहाँ पानी नहीं आ रहा, क्या आ रहा है। तो इनकी प्रशासन व्यवस्था खराब है, इनके कार्य करने की मंशा ही नहीं है, और सिर्फ पानी बिजली इन्होंने काम तो करते ही नहीं है। दिल्ली में रह कहाँ रहा है, कभी वहाँ गुजरात में रह रहा है, कभी पंजाब जा रहा है, फिर दिल्ली में रुके तब तो पानी आए टाइम टेबल। भाई उनसे पूछो आम आदमी पार्टी से रह कहाँ रहा है केजरीवाल आजकल। पूछ लेते। वो ये कह रहे हैं दिल्ली के तो मुख्यमंत्री साहब खुद गायब रहते हैं, तो वो जनता के बारे में क्या सोचेंगे? देखिए, मुख्यमंत्री प्लम्बर नहीं है, उनके जो लोग हैं वो काम करते हैं। जो मेरी बात सुनिए, देश के प्रधानमंत्री राहुल गांधी पूरे देश में घूमते हैं। नहीं चप्पल पहन के कमीज उठा के कहता था कि मैं आम आदमी हूँ। हाई क्लास सिक्योरिटी ले ली, हाई क्लास फ्लैट ले लिया। आपको तो आईना दिखा दिया जनता ने, आप कहीं पे हो नहीं। मैं आपको बताता हूँ, काम करा है जो। देखिए आप एक मिनट, मैं आपकी बात का जवाब देता हूँ। एक मिनट मैं अरे भाई साहब सुन लीजिए, मैं आपकी बात का जवाब देता हूँ। आप कह रहे शीला दीक्षित जी के ऊपर बहुत बड़ा घोटाला था। ना हमारे पास पुलिस है, ना सीबीआई है, ना पुलिस है, ना सीबीआई है। इतना बड़ा मॉल बना रखा है। कोर्ट जो सेंटर सरकार, देखिए सारे लिप्त हैं, सारे पॉलिटिशियन लिप्त हैं, बीजेपी भी लिप्त है और ये कांग्रेस भी लिप्त है। तब तो कुछ भी नहीं था। ठीक है। तब तो कुछ भी नहीं था। जब सीना ठोक के कहा जाता था कि हम ये करेंगे, तब तो कुछ भी नहीं था। अब तो सरकार है आम आदमी पार्टी की। हाँ। देखिए निधा जी, इन दोनों आदमी की बात करेंगे तो एक भारत जोड़ो पे निकले हुए हैं, दूसरा मुख्यमंत्री पूरे भारत का भ्रमण करने पे अब निकल गए हैं। तो पहले तो ये अपना घर जोड़ लें तब भारत जोड़ें। 8 साल से तो इन्होंने अध्यक्ष नहीं नामित कर सके। और दूसरी बात, इनके सारे नेता जो बड़े बड़े हैं वो सब बेल पे हैं, नहीं बेल पे हैं। उनके सारे नेता बेल पे हैं, जमानत पे हैं किसी न किसी घोटाले में। और अब आम आदमी पार्टी के भी लोग 2 हेल्थ मिनिस्टर इनके जेल में हैं। इनका उप मुख्यमंत्री अब कुछ दिन में जेल जाने वाला है। तो ये सब घोटाले में लिप्त रहेंगे। हम देश की जनता पर आने वाले 50 साल तक उनके विश्वास को जीतकर शासन करते रहेंगे। हाँ। मोदी को कोई नहीं हटा सकता। शायद सर आपको जानकारी नहीं होगी, आपकी जो सरकार में है जितने मंत्री हैं और जितने भी एमपी हैं, उसमें से आधे से ज़्यादा उनके ऊपर मुकदमे और केस चल रहा है। घोटालों के भी चल रहे हैं और वैसे भी मुकदमे और केस चल रहे हैं। दूध के धुले नहीं है आपके यहाँ। पब्लिक सब जानती है। जब पता चलेगा, जब आपकी सरकार चेंज होगी, जब पता चलेगा कितने लोग जेल जाएंगे। सर सब आप कोर्ट में ले जाइए हमारे आदमी को। कोर्ट में ले जाके फायदा क्या है? कुछ होना ही नहीं है। जब आपकी सरकार चेंज होगी, जब आपको पता चलेगा कितने आप कोर्ट के ऊपर उंगली उठा रहे हैं। आ रहे। देखिए, मेरे मित्र ने 3-4 क्वेश्चन दिए, मैं उनका जवाब करता हूँ। पहले बोला भारत यात्रा कर रहे हैं, हम अपना कुंडवा नहीं सवाल पढ़ते। हाँ, हम अपनी भारत यात्रा कर रहे हैं। हम 145 करोड़ जनमानस को जोड़ने जा रहे हैं। जो पिछले 8 साल से आपने इस देश के अंदर फिरका प्रस्ती पैदा करी, उसको जोड़ने के जा रहे हैं। और उसी भारत जोड़ो यात्रा के अंदर आपका पेट्रोल का दाम नीचे करने पड़े क्योंकि आपको अपनी कुर्सी हिलती दिखी। 8 साल से आपने राहुल गांधी करते करते देश की जनता के ऊपर इतना आर्थिक बोझ डाला, देश की विरासत सारी बेच डाली। बैंकों के अंदर आपने सारा सिस्टम डेवलप कर दिया। किसके नाम से? राहुल गांधी को कहते हुए। अरे प्रश्न आपसे होते हैं, आप राहुल गांधी पे चले जाते हैं। बेबाक हो, 56 इंच की छाती वाले पार्टी के लोग हो तो जनता की जवाब दो। जिस भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कहा गया था, जिस महंगाई को रोकने के लिए कहा गया था, उस पर जवाब दो। बेरोजगारी पे जवाब दो। ठीक, एक मिनट। ठीक। हाँ। देखो मैडम, ऐसा कि दोनों पार्टी सत्ते में है। बीजेपी सत्ते में है और आम पार्टी भी सत्ते में है। दोनों पार्टी से रोजगार पे तो कोई बात नहीं करेगा कोई। ये घोटाला वो घोटाला है, कुछ नहीं होगा ऐसे। अब उसको ये बीजेपी को ये पेट में दर्द हो रहा है कि वो चला गया गुजरात। अब वो चला गया गुजरात
अभी कोई नहीं ठीक है कि बीजेपी की वहाँ की सरकार गिर जाए, तो इसलिए आरोप पे आरोप लगा रहे वो। अच्छा, इसलिए लगा रहे हैं। हाँ। आप ये बताओ कि हर एक पार्टी कहती है इन्होंने घोटाला किया, उन्होंने घोटाला किया। अगर आपके पास में प्रूफ है तो आप पब्लिकली करो ना। आप क्यों चिल्ला रहे हो इन्होंने घोटाला किया, बीजेपी ने घोटाला किया, कांग्रेस ने किया, आपने आम आदमी पार्टी ने किया, जनता दल ने किया, यूनाइटेड ने किया, समाजवादी पार्टी ने किया, मायावती की पार्टी ने किया। अगर यू डोंट हैव, इफ यू हैव प्रूफ, तो आप पब्लिकली करो ना, उसको नेट पे डालो, पब्लिकली करो। हर एक चीज कर रहे हो। आलोक जी से एक बीजेपी से एक सवाल। आलोक जी, जनता का ये सवाल है कि अगर इतने ही आपके पास प्रूफ है, सब कुछ है, आप हर दूसरे दिन कॉन्फ्रेंस करते हैं बीजेपी, तो आप लोग जो है लीगली एक्शन क्यों नहीं लेते? आपका कहना सही है। हिंदुस्तान में ये प्रक्रिया में टाइम लगता है, तो इसको ढूंढने में, सारे तथ्य इकट्ठा करने में, आप एक मिनट सुन लीजिए सर, सुन लीजिए, एक एक करके, प्रचंड बहुमत हासिल कर लिया, लेकिन कोई खिलाफ फतेह नहीं करा, कोई प्रूफ दुनिया के सामने नहीं रखा। टाइम लगता है। एक एक करके जवाब। कांग्रेस पहले आटा को लीटर में कि किलो में ये क्लियर कर ले। जितने भी जवाब ले लो, जवाब सुन लीजिए। हाँ। जितने भी घोटाले हैं जो लोगों ने किए हैं, उन्हीं के ऊपर देखिए एक मिनट, अब आपने बोला, मुझे बोलने दीजिए। जवाब सुन लीजिए। बीजेपी प्रूफ नहीं करेगी, प्रूफ कोर्ट करेगा, प्रूफ सीबीआई करेगी, प्रूफ ईडी करेगी। वो कह रहे हैं बीजेपी के पास अगर प्रूफ नहीं है तो फिर आप लोग आरोप क्यों लगा रहे हैं? बीजेपी ने ये कहा कि आपके यहाँ घोटाला हुआ है, उसकी जांच हो रही है, उसकी जांच की कार्रवाई होने तक आप शांत रहिए। बीजेपी ने ये नहीं कहा कि आप क्लीन चिट है। अभी आप देखिए, मधुशाला घोटाला निकला, पाठशाला घोटाला निकला, अब नया आज ये डीटीसी का घोटाला निकल गया है। तो ये हमारे भी राज में 8 साल में क्यों नहीं कोई घोटाला निकाल के लाई है? हाँ ठीक है, वो ये कह रहे हैं 8 साल में हमारे खिलाफ तो कोई घोटाले नहीं निकाल पाई आम आदमी पार्टी, बल्कि हर दूसरे दिन आम आदमी पार्टी के खिलाफ घोटाले पे घोटाला। देखिए, बीजेपी की मोटस ऑपरेंडी ये है कि चाहे गोवा हो, चाहे कर्नाटका हो, चाहे दूसरे प्रदेश हो, ये जो संविधानिक संस्थाएं हैं उनका मिसयूज करके वहाँ पे इन्होंने सरकारें कराई है, जनता के मैंडेट का, जनता का अपमान करा है। जिन्होंने जिस पार्टी को वोट दिया उसको हटा के भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ पे अपनी सरकारें बनाई हैं। आप उस दिन से डरना जिस दिन आपकी सरकार जाएगी। आपके आधे से ज़्यादा मंत्री, आधे से ज़्यादा नेता सब जेल में होंगे, क्योंकि जो आपकी मोटस ऑपरेंडी है, सीबीआई, सीआईडी और कोर्ट सिर्फ अपोजिशन लीडर के लिए काम करती है। आप उसको सजा दीजिए। मैं कह रहा हूँ जो गलत है, चाहे वो किसी भी पार्टी का व्यक्ति है, आप उसको पकड़िए, सीबीआई को इंडिपेंडेंट करिए, जितनी संस्थाएं हैं उनको इंडिपेंडेंट करिए। एक रिएक्शन, बस एक रिएक्शन लूँ सर, एक रिएक्शन। हाँ, जल्दी। भारत में 30 करोड़ अप्रॉक्सीमेटली स्टूडेंट्स हैं। एजुकेशनल की जो भी आइटम्स हैं, जो भी आर्टिकल्स हैं, जो भी उनकी पार्ट मिलते हैं, 8 से 12% उन पे जीएसटी लग गई है। सबसे ज़्यादा इनकम, अगर आपने गोल्ड पे जीएसटी 2% कर रखी है, निर्मला सीतारमण का मेरे ख्याल से 2 जुलाई का स्टेटमेंट है कि स्टूडेंट के और पढ़ाई से जो भी रिलेटेड चीज़ें रहेंगी 8 से 12% उस पर जीएसटी पे की जाएगी। स्कूलों में 18% जीएसटी की जाएगी। 30 करोड़ देश के हर एक घर से कोई ना कोई, जितने यहाँ पे खड़े, हर एक घर से एक स्टूडेंट, एक बच्चा स्कूल में होगा ही। अगर आप उसकी जीएसटी, अगर गोल्ड की जीएसटी बढ़ाओ और उसकी जीएसटी क्यों नहीं कम कर रहे हो? आप जिस चीज़ पे ज़्यादा प्रोडक्शन यूनिट किसके ज़्यादा है, 30 करोड़ प्रोडक्शन यूनिट इसकी है, इसको आर्टिकल्स के, बुक्स हो गई, पेन हो गई, पेंसिल हो गई, इन सब चीज़ों के, तो उस पर जीएसटी कम करने के न बजाय आप उस पर जीएसटी क्यों बढ़ा रहे हो? आप इस पर जीएसटी क्यों नहीं कम कर रहे हो? हर एक घर से स्टूडेंट होगा, आप 12% जीएसटी दे रहे हो। स्कूल एडमिशन में 18% जीएसटी है, तो उसको आप 18% से 2% करो। असल मुद्दों की तो राजनीति होती नहीं है ना, दिक्कत ही है। हाँ, आप क्या कह रहे थे? हम डीफ एंड डम है, ऑल पॉलिटिक्स पार्टी डीफ एंड डम, क्योंकि उनके पास में एक दूसरे के लड़ावे के अलावा कुछ नहीं है। एक्चुअल पार्टी पे बात नहीं, एक्चुअल मुद्दों पे बात नहीं करते हैं। क्यों इस पे बात नहीं कर रहे हो? मेरा सवाल मैम, आम आदमी पार्टी से है, तो केजरीवाल ने अन्ना हजारे के साथ मिलकर पार्टी शुरू की थी कि मैं तो ये कर दूंगा, बिल्कुल राजनीति बदल दूंगा। और अब लोकपाल बिल कहाँ गया मैडम? इतने साल हो गया है, लोकपाल बिल कहाँ गया? आप हाँ, मैं लूँगी, उनसे भी लूँगी। वो ये कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल जब आए थे बहुत दावों वादों के साथ आए थे, लेकिन अब तो लोकपाल बिल तक गायब हो गया। देखिए, जितना काम आम आदमी पार्टी ने करा, मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा। आप खुद बताइए, स्वास्थ्य के ऊपर, शिक्षा के ऊपर, पानी के ऊपर, बिजली के ऊपर काम करा है ना। आप ये भाई साहब ने एक क्वेश्चन उठाया, जीएसटी, स्वास्थ्य में मेडिक्लेम के ऊपर 18% जीएसटी है, डायमंड के ऊपर 1.5% जीएसटी है, आटे, दाल, किताबों के ऊपर 5%, 10% जीएसटी है। आपने
जहाँ पे ब्लैकमेलिंग करी, गाड़ियाँ महंगी करी, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए, अपने जो बड़े बड़े जो उद्योग हैं उनको बढ़ाने के लिए उनके लाखों करोड़ रुपए के जो कर्जे हैं वो माफ़ करे हैं। गरीब आदमी का, किसान का, मजदूर के लिए कुछ नहीं करा। जनता की तरफ से कोई रिएक्शन आ रहा है? मैं सर से ये कहना चाहूँगा कि बिजली और पानी के लिए दिल्ली के अंदर में किस क्षेत्र में, किस एरिया में, किस कॉलोनी में काम किया गया है, आप मुझे बताएंगे? मेरा बिजली का बिल अभी का मैं दिखलाता हूँ, जो आज ही मेरे पास में मैसेज आया है, मेरे घर के बिजली का बिल। आप कह रहे हैं बिजली फ्री, और पानी कैसा आ रहा है? पीने के लायक बिल्कुल पानी नहीं है। 20 लीटर की पानी की बोतल खरीदनी पड़ रही है। कितने का बिल आया? ये देखिए, मैंने अभी ओपन नहीं किया, ये देखिए 2200 रुपये का। 2200 रुपए का। ये देखिए, ये दिखलाइए। देखिए, ये दिखा रही जनता है, ये दिल्ली की जनता के जो बिजली के बिल माफी की बात की थी। पानी नहीं, हाँ, 2200 रुपए बिल। अरे दरअसल जो स्कीम है वो 200 यूनिट तक फ्री है। जो स्कीम है 200 यूनिट तक, मेरी बात सुनिए भाई साहब, 200 यूनिट करने के पीछे और जो बिजली के बिल के पीछे और पानी के पीछे ये मंशा है, जो गरीब आदमी है उसको बिजली पानी फ्री मिलेगी। जो अफोर्ड कर सकता है उसको बिल देना पड़ेगा। अगर आप एसी चलाओगे, आप कूलर चलाओगे, आप टीवी चलाओगे, आप वॉशिंग मशीन चलाओगे, सबके लिए फ्री नहीं बोलना चाहिए ना, फिर सबके लिए फ्री नहीं बोलना चाहिए। फ्री नहीं है। जब बिजली पानी फ्री नहीं था तब मेरा 800 रुपये 700 रुपये बिल आता था, अब 2200 रुपये आने लगा है, जबकि फ्री होने के बाद। और दूसरी बात, पहले दरअसल उनका ये कहना है कि जब फ्री नहीं था तब उनका बिल 800 रुपए आता था और अब फ्री होने के बाद भी 2200 रुपए आ रहा बोल रहे है। ठीक है, हाँ। ये जो स्कीम्स हैं अंतिम पंक्ति के व्यक्ति के लिए, गरीब आदमी के लिए जो अफोर्ड नहीं कर सकता उनके लिए स्कीम है। सारे देश को फ्री नहीं दिया जा सकता। ठीक है, सरकार अच्छा काम कर रही है। बुरा किसने बताया? कौन कह रहा बुरा कर रही है? बीजेपी लगातार हर दिन नए घोटाले। हाँ, किस नजरिए से? कितने स्कूल खुले इनने, कितने स्कूल खोल दिया आप ही बता दो। तो उनकी हालत तो देख आज कैसी है भाई। क्या खोला? वॉशरूम बनाए हैं बस। कौन सी क्लास बनाई है? दिखा दे रिकॉर्ड। हॉस्पिटल नहीं गए कभी? हॉस्पिटल नहीं गए? वॉशरूम बने। अरे 750 करोड़ के वॉशरूम का, वॉशरूम में पढ़ाई होगी, क्लासरूम में पढ़ाई होगी? क्लासरूम जाके देखो ना, क्लासरूम में। मुझे बता, क्लासरूम जाके क्या देखूं? आपस में नहीं लड़ना, आपस में नहीं लड़ना, आपस में नहीं लड़ना, आपस में नहीं। हाँ, 196 यूनिट है, ठीक है, और ये 690 बिल। परविंदर जी सुन लीजिए, लाइए मुझे मोबाइल दे। कितना है यूनिट? कितने है? 196 यूनिट 196 यूनिट है। हाँ, और ये 690 का बिल। ये रहा 196 यूनिट्स का कितना 690 बिल आया है। ये कैसे आया? 196 यूनिट का 690 बिल। ठीक है, फ्री की रेवड़ी। हाँ, फ्री की रेवड़ी जो कहा जा रहा था बट नहीं रही है। ऐसे कभी नहीं हो सकता। जो सरकारी स्कीम है उसके नीचे कभी बिल नहीं आ सकता। आप मेरे को बिल की कॉपी निकाल के दो। अरे मैं अभी क्या देख रहा हूँ, मैं अभी दिखाना ना, मेरे को अभी दिखाना। मैं इनकी बात का भी अभी दिखा देना। ठीक है। हाँ, ये घमंड बोलता है जब देश की जनता और दिल्ली की जनता प्रचंड बहुमत दे दे, और प्रचंड बहुमत देने के बाद पल्लव की नेता खड़े होकर दिल्ली की जनता का अपमान करे तो घमंड बोलता है। 200 यूनिट कुछ नहीं होता है। उदारीकरण नीतियां होती थी देश के अंदर, उस उदारीकरण नीतियों के अंदर उदारीकरण करके उन वर्गों को सहायता दी जाती थी जो वर्ग उसके लिए कैपेबल था। और कोई 2% की 200 की यूनिट की कोई फ्री टारगेट नहीं है। ये आपकी आंखों के ऊपर माया जाल अरविंद केजरीवाल द्वारा डाला गया, क्योंकि उदारीकरण नीति के अंदर हर उस गरीब वर्ग को जो किसी भी वर्ग से बिलोंग करता है उसको सरकार का दायित्व होता है कि उसको उसका बेनिफिट दिया जाए। उसी बेनिफिट को 200 पे कलेक्ट कर दिया गया। जिन्होंने कलेक्ट करके दिखाया उसे फ्री कहा गया, और जिन्हों पे बिल दिया गया उसकी अंधेर गर्दी का बिल लेकर उस पे बिल और पानी की मार मारी गई। ये आप आदमी पार्टी ने कहा। जनता का जल्दी से फिर आप सबसे एक रिएक्शन लूंगी इस घोटाले के ऊपर। ठीक है, मैं जनता को यही बताना चाहता हूँ कि आज इस देश में कुकुरमुत्ते की तरह प्रधानमंत्री उग रहे हैं। अभी 6 प्रधानमंत्री के दावेदार हैं। प्रधानमंत्री कौन? भाजपा का प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री कौन? भाजपा का तो प्रधानमंत्री आपके सामने खड़ा है जो देश को चला रहा है। सारे लोग जानते हैं भाजपा का प्रधानमंत्री कौन है। आप बोलिए कौन है भाजपा का प्रधानमंत्री? बोलिए आपने। कौन है भाजपा का प्रधानमंत्री? नरेंद्र मोदी छोड़ के और क्यों नहीं? एक मिनट, छोड़ के और कोई नहीं? आप राजनाथ क्यों नहीं? राजनाथ क्यों नहीं? जनता ही पूछ रही कांग्रेस का कौन? आप एक मिनट अब बोलने दीजिए भाई। बहुत अच्छा बोला इन्होंने। हमारे यहाँ प्रधानमंत्री सारे लोग मिलकर तय करते हैं।
इनको राजनाथ सिंह और गडकरी प्रधानमंत्री चाहिए, तो आ जाइए भाजपा में। और भी लोग आए हैं, आप भी आ जाइए, स्वागत है। वो भाजपा में नहीं है, गलत उत्तर कह रहे हैं आप। नेता गलत अरे भाई, राजनाथ सिंह भाजपा में तो है, गडकरी भाजपा में तो है। ये कहते हैं कि हमको, ये कह रहे हैं कि हमको नितिन गडकरी ये कह रहे हैं, अरे एक मिनट, ये कह रहे हैं कि हमको नितिन गडकरी और राजनाथ सिंह प्रधानमंत्री के रूप में चाहिए। तो मैंने बोला आ जाइए हमारे यहाँ, आप इसका नारा लगाइए। देश के प्रधानमंत्री बीजेपी की थोड़ी ना, सबके हैं। लेकिन आपके यहाँ 6 पुष्ट से एक ही परिवार का प्रधानमंत्री आप घोषित करते हैं, इसका भी तो जवाब दे दीजिए कि ये कितने दिन तक ये परिवारवाद जनता का एक रिएक्शन आप कैसे देख रहे हैं? दिल्ली में हर दिन एक नया घोटाला सामने आ रहा है। घोटाले की बात पीछे है, भारत एक, नियम एक, यूपी में कुछ, दिल्ली में कुछ और राजस्थान में कुछ। क्यों? इसका मतलब है कि नेता लोग गलत हैं, एमएलए एक भी नहीं होना चाहिए। देखिए अलग, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैंने बताया जा रहा है ये स्कूल का जो मैंने देखा, अपने टाइम में तो ऐसा नहीं था, लेकिन अब बहुत अच्छे स्कूल बने हैं। और आए दिन बीजेपी के नेता वो दिखाते हैं कोई कबाड़ खाने में, जिसमें वो स्क्रैप रखते हैं। शिक्षा नीति पे घोटाले का आरोप लग रहा है अरविंद केजरीवाल सरकार। मैंने तो देखे हैं, स्कूल बहुत अच्छे हैं, अस्पतालों पहले से बहुत अच्छे हो गए हैं। कुछ जगह पर अभी दवाई पूरी नहीं मिलती, लेकिन हमारे यहाँ जो GTB अस्पताल है बहुत अच्छे पहले से हो गया है और दवाई पूरी मिलती है। और काफ़ी कुछ पहले से जो जितने भी आए हैं उन सबसे बहुत अच्छा काम किया है। दिल्ली में घूमने आए, काम करने? घूमने आए हैं। दिल्ली की सरकार का काम अच्छा लगा? नहीं तो वो तो काम अच्छा लगा, लेकिन कांग्रेस का सरकार में जो तो पेट्रोल डीजल कम था, वो सरकार बीजेपी के लीडर बोल रहे थे 400 रुपये में जो मिलता था गैस, वो बहुत, स्मृति ईरानी ने गैस सिलेंडर पकड़ के होता 400 बहुत ज़्यादा है, लेकिन अभी 11 पार हो गया। वो बीजेपी के लीडर, बीजेपी के नेता कहाँ गए? अब 400 ज़्यादा था, 1100 पार हो गया, का कुछ नहीं बोल रहे इसके बारे में। मोदी बहुत बोल रहे अच्छा काम अच्छा काम हो रहा है। दिल्ली में पहले बार आज तक इतिहास गवाह है, AC बसों में दिल्ली की महिलाएं घूम रही हैं फ्री। जो घर में काम नहीं करती थी वो चांदनी चौक, सदर बाजार, कनाट प्लेस एतवार के दिन देखिए मजमा, और ये श्रेय जाता है केजरीवाल जी को। अब इतवार को एतबार बना दोगे तो सिरे तो कोई भी ले ही लेगा। चलिए ठीक है, नहीं माफ कर, वक्त की कमी, जल्दी 2002 का कॉमनवेल्थ लंदन में हुआ था, मैनचेस्टर में। रुक जा, तेरे से पुराने जा रहा हूँ। 2002 में तब अनाउंसमेंट हुआ था कि इंडिया 2010 की कॉमनवेल्थ की होस्ट करेगी। 2010 से 2008 के बीच में किसकी गवर्नमेंट थी? पहले बीजेपी थी, उसके बाद में कांग्रेस आई। उस टाइम अटल जी प्रधानमंत्री थे। उनके टाइम पे सारे मिल गया था, इंडिया को राइट्स मिल गए थे कि इंडिया में होगा। कॉमनवेल्थ गेम्स में स्पोर्ट्स मिनिस्टर था वो सुरेश कलमाड़ी। जल्दी टाइम खत्म हो रहा है। सुरेश कलमाड़ी स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे। उसके पहले घोटाले हो चुके थे। दिल्ली में सिंथेटिक ट्रैक नहीं बना था, नेशनल स्टेडियम में हॉकी के मैचेस होने थे, उनके प्रॉपर टर्फ नहीं चेंज हुए थे। उस टाइम के घोटाले अटल जी के गवर्नमेंट के। स्पोर्ट्स मिनिस्टर कौन था मुझे नहीं पता है, क्योंकि मैं बहुत छोटा था, बट मैं कैंप में था। आई एम ए प्लेयर, ठीक है। कॉमनवेल्थ कैंप में था मैं। कॉमनवेल्थ 3 महीने मैंने कैंपिंग की। हम लोगों को फीस तक नहीं मिली थी उस टाइम, ऐसे ही घर गए थे। बट मेरा क्वेश्चन ये है, 2000 उस टाइम अटल जी की गवर्नमेंट थी, वो घोटालों का बीजेपी ने क्या किया? कहाँ पे है वो फाइल? मतलब काम कारनामे सब करते हैं, लेकिन माफ करना, वक्त की कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे शो में आने के लिए, और आप पूरी जनता का भी शुक्रिया अपनी बात रखने के लिए। दरअसल आज हमने जानने की कोशिश यही की थी कि मधुशाला घोटाला, पाठशाला घोटाला, उसके बाद अब दिल्ली में DTC बस घोटाले पे घोटाला है, गड़बड़ झाला है, लेकिन फिर भी दिल्ली के अंदर आपकी सरकार का बोलबाला है। अगर कुछ गलत है तो क्यों, जो आरोप लगा रहे हैं वो पूरे सबूत के साथ सामने क्यों नहीं आते? अगर कोई गलत कर रहा है तो फिर उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही? और अगर सरकार इतनी ही गलत काम कर रही, इतनी घोटाले पे घोटाले कर रही, तो ये सरकार बर्खास्त क्यों नहीं हो रही? किसने रोका है? तो महज आरोप लगाने से काम नहीं चलेगा। आप जमीन पर उतर कर आइए, सबूत पेश कीजिए, गिरफ्तारियां कराइए और उनको उनके पदों से हटाइए, तभी दिल्ली की जनता को समझ में आएगा कि हाँ वाकई दिल्ली में घोटाला हुआ है। तो फिलहाल आज के इस खास शो में अभी के लिए इतना ही। मैं निदा अहमद, कैमरामैन शिव कुमार के साथ, न्यूज़ इंडिया।